हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि भाई साहब भारत बेंज जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस गाड़ियों का, ट्रकों का और ट्रक्स का ब्रांड है इंडिया में, वो आखिर इंडिया में इतनी हैवी ग्रोथ कर कैसे? यार नाम तो मैंने पहली दफा सुना हुआ यार। भारत बेंज। अच्छा, भारत के नाम पे है। देख ले वो यार, भाई भारत के साहब, नाम पे रखा है वही नाम। तो वॉच करते हैं, वॉच करेंगे तभी पता हाँ लगेगा। यार। तो कौन करते स्टार्ट यार। देखिए, अगर हम इंडिया में बात करते हैं ट्रक्स की, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी इंसान के माइंड में जो है टाटा या फिर अशोक लेलैंड, इन्हीं दो ब्रांड्स का नाम आता है। एंड उसके पीछे एक ऑब्वियस सी बात भी है, क्योंकि इन्हीं दो ब्रांड्स के पास में मार्केट का सबसे ज्यादा परसेंटेज आज के टाइम पर इंडिया में। लेकिन वहीं पर साइलेंटली इंडिया के अंदर में आज के टाइम पर एक ऐसी ब्रांड है जो कि हार्ड वर्क कर रही है एंड उसका हार्डवर्क उसको पे भी कर रहा है एंड उसका मार्केट शेयर जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है इंडिया के अंदर में। एंड वो ब्रांड कोई और नहीं, वो है भारत बेंज। इफ अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें साल 2023 के, तो भारत बेंज ने जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की है अपने आज तक के लाइफ टाइम इंडिया के अंदर में, जहां पर 39% ग्रोथ हुई है उनकी डोमेस्टिक बिजनेस में, 13% ग्रोथ हुई है क्यूमुलेटिव सेल्स में, 21% ग्रोथ हुई है इन रेवेन्यू में, 107% ग्रोथ हुई है इन बस सेल्स में एंड एट लास्ट में 21% ग्रोथ हुई है इन पार्ट्स बिजनेस में। तो अब यहाँ पर ये सब डेटा को देख करके एक चीज तो हमें साफ साफ दिखाई देती है कि भारत बेंज जो है इंडिया के अंदर में काफी तेज रफ्तार ग्रोथ कर रहा है। और इफ अगर हम यहाँ पर एक बारी को डेटा को भी छोड़ दें, तो अगर हम साउथर्न इंडिया साइड में देखते हैं, तो जहाँ एक टाइम पर अशोक लेलैंड के ट्रक्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते थे, वहीं पर आज के टाइम पर उन्हें स्विच करना स्टार्ट कर दिया है टुवर्ड्स भारत बेंज। और यहाँ पर तो मैं बात कर रहा हूँ साउथर्न इंडिया की। अगर मैं पूरे पैन इंडिया लेवल पर देखूँ तो लोगों ने भारत बेंज को काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है एंड उनकी पॉपुलैरिटी जो है डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है इंडिया के अंदर में। लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी एंड ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो कंपनी को इंडिया में आए हुए मुश्किल से 15 साल ही हुए एंड इस 15 सालों में एक इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की है ट्रकिंग इंडस्ट्री में। तो चलिए डिकोड करते हैं इसी के पीछे के रीजंस को। बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ARD व्हील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए डालता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें भारत बेंज की पॉपुलैरिटी को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में भारत बेंज है क्या। तो हो सकता है कि आप सभी लोगों में से पहले ही बहुतों को पता हो कि एक्चुअली में भारत बेंज है क्या, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। तो भारत बेंज जो है वो डाइमलर ट्रक AG, जो कि मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी है, उसी की एक सब्सिडरी ब्रांड है इंडिया के अंदर में। लेकिन फिर उसके बाद में माइंड में क्वेश्चन आता है कि बाहर की सभी कंट्रीज में तो डाइमलर ट्रक AG अपने मर्सिडीज के लोगों के साथ ही अपने ट्रक्स को बेचता है, तो इंडिया के अंदर में एक नई सब्सिडरी ब्रांड को बनाने के पीछे का मोटिव क्या था आखिर? देखिए, जुलाई 2008 में डाइमलर बेंज इंडिया के अंदर में एंट्री करता है इन कोलैबोरेशन विद हीरो मोटर ग्रुप। वही हीरो जो कि इंडिया में मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स बना करके बेचता है। और इस पार्टनरशिप को नाम दिया गया था DHCV, मतलब कि डाइमलर हीरो कमर्शियल व्हीकल्स, जहां पर 60% ऑफ द ओनरशिप जो है वो डाइमलर बेंज के पास थी एंड 40% हीरो ग्रुप के पास में। लेकिन फिर उसके बाद में जस्ट 8 से 9 महीने के बाद ही ये जॉइंट वेंचर कोलैप्स हो गया एंड वहां पर स्प्लिट कर दिया गया इस कोलैबोरेशन को, क्योंकि हीरो ने अपने कोर ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा एंड सारे के सारे 40% स्टेक्स को जो है वो डाइमलर बेंज को दे दिया। एंड डाइमलर बेंज उस टाइम पर वहां पर सोल प्रोप्राइटरी बन गई थी एंड वहां पर जो नाम था डाइमलर हीरो कमर्शियल व्हीकल, उसको चेंज करके डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स नाम से उस कंपनी को रन करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक भी जो है कहानी में कहीं भी भारत बेंज का नाम नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी का नाम था डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स। लेकिन फिर उसके बाद में फरवरी 2011 में चेन्नई में डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च करती है भारत बेंज को। और इस सब्सिडरी ब्रांड का नाम मर्सिडीज बेंज ना रख के भारत बेंज रखने के पीछे के दो रीजन थे। पहले रीजन तो ये था कि जो भी ट्रक्स जो है डाइमलर AG लॉन्च करने वाला था इंडिया के अंदर में, वो स्पेसिफिकली इंडिया की कंडीशंस को देख करके इंडिया में लॉन्च होने वाले थे। तो इसलिए वहां पर भारत बेंज को यूज किया गया ताकि लोगों के मन में एक इमोशनल सेंटिमेंट क्रिएट हो कि ये सब्सिडरी ब्रांड जो है वो सिर्फ इंडिया को फोकस करके ही बनाई गई है। लेकिन वहीं उसके साथ ही साथ में सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि मर्सिडीज बेंज की अपने आप में एक एस्पिरेशनल वैल्यू इंडिया के अंदर में, एंड लोग मर्सिडीज की कार को परचेज करते हैं फॉर देयर लोगो, फॉर देयर नेम एंड फॉर देयर लग्जरी। अगर वही लोगो हमें ट्रक्स के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा विद द सेम प्राइस टैग, तो वहां पर एस्पिरेशनल वैल्यू लोगों के अंदर में खत्म हो जाएगी एंड उसको बचाने के लिए मर्सिडीज बेंज ने एक सब्सिडरी नेम का सहारा लिया इंडिया के अंदर में। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि मर्सिडीज बेंज की बसेस हमें दिखती है रोडों के ऊपर, लेकिन उसके पीछे का रीजन पता क्या है? वो सभी लग्जरी बसेस है एंड वो आती है 2 करोड़ 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ में। लेकिन वहीं पर जो ट्रक्स हमें दिखते हैं अंडर द भारत बेंज नेम, वो सभी के सभी अफोर्डेबल ट्रक्स है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख की रेंज के, जो कि सीधा सीधा कम्पीट करते हैं टाटा से, अशोक लेलैंड से, महिंद्रा से एंड आइसर से। तो चलो ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि कंपनी का नाम भारत बेंज क्यों रखा गया, कंपनी की फॉर्मेशन कब हुई एंड कौन सी ब्रांड के साथ में कम्पीट करती थी। फिर उसके बाद में 4 जून 2012 को भारत बेंज ने अपना पहला ट्रक अनवील किया एट दिल्ली एक्सपो एंड उसके बाद में फिर 3 ट्रक्स को अनवील किया, जो कि उन 17 ट्रक्स में थे जो कि
वो अपने आने वाले 18 मंथ में इंडिया में लॉन्च करने वाले थे, जो कि थे 2523R, 3123R एंड 2523C। अच्छा, तो अब ये होने के बाद में हाँ। पेरेंट कंपनी दाइमलर बेंज ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की चेन्नई के अंदर में, जहां पर ओरेगा डैम में एक बहुत बड़ा प्लांट खोला गया, जहां पर 44 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है यूरोप के बाहर, अगर कहीं हम बात करें दाइमलर ट्रक एजी की। तो इस प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर ईयर की 30,000 गाड़ियों की थी, अच्छा। जिसको कि बाद में इन्वेस्टमेंट करके 70,000 तक किया जा सकता था। अब ये होने के बाद में साल 2015 में भारत बेंज ने अपनी वाइडेस्ट रेंज ऑफ टिपर्स को शोकेस किया एट एक्सकॉन एग्जीबिशन बेंगलोर में, जो कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए। तो जो ट्रक भारत बेंज ने शोकेस किए थे उसमें 11 ट्रक्स थे, उनमें से एक ट्रक 3143 मॉडल जो है वो फुल्ली इंडिजनाइज्ड मटेरियल से बना हुआ था, मतलब कि फुल्ली मटेरियल को जो है वो इंडिया से ही सोर्स करके उस ट्रक को बनाया गया था। तो फिर उसके बाद में सेम ईयर में ही एग्जीबिशन खत्म होने के बाद ही अपने ओरेगा डैम चेन्नई वाले प्लांट में बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी एक्टिवेट कर दिया विद एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जहां पर मर्सिडीज बेंज एंड भारत बेंज दोनों की बसें मैन्युफैक्चर होने वाली थी। और इस वाली बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पर ईयर की कैपेसिटी थी 1,500 बसेस की, जिसको कि एक्सपेंड किया जा सकता था टू 4,000 बसेस। लेकिन ये कोई पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है दाइमलर बेंज की इंडिया के अंदर में। इससे पहले भी जो है इंडिया के साथ में दाइमलर बेंज के तार काफी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें कुछ आज से 60-70 साल पहले जाना पड़ेगा, जहां पर मर्सिडीज की इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी इन कोलैबोरेशन विद टाटा, जहां पर मर्सिडीज ने अपने 312 सीरीज के ट्रक्स को बना करके इंडिया में बेचना स्टार्ट किया गया था एंड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इन द इनिशियल ईयर्स में ही। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको जाकर के भी जरूर चेक करना इस वीडियो के बाद में, आपको बहुत मजा आएगा उसको देख के भी। तो चलो ठीक है, ये तो हमने जान लिया सब कुछ, लेकिन अब हमें जानना पड़ेगा द सक्सेस स्ट्रेटेजी ऑफ भारत बेंज इन इंडिया। देखिए, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ट्राई करती है तो वो फोकस करती है मार्केटिंग के ऊपर एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ट्राई करती है। एंड वही चीज जो है भारत बेंज ने भी किया, लेकिन एक स्टेप ऊपर जाकर के मार्केटिंग तो की, लेकिन साथ के साथ में फाइनेंस एंड इंश्योरेंस ऑप्शन अपनी ही तरफ से देने स्टार्ट किए, जहां पर दाइमलर जो है वो फाइनेंशियल ऑप्शन लेकर के आई एंड भारत बेंज ने जो है इंश्योरेंस के ऑप्शंस दिए अपने कस्टमर को, ताकि वो इजीली किसी भी ट्रक को परचेज कर सके। लेकिन सपोज अगर किसी कस्टमर को किसी दूसरे फाइनेंसर से फाइनेंस कराना है तो उसके लिए भी भारत बेंज ने अरेंजमेंट कर रखी थी, जहां पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक एंड सुंदरम फाइनेंस जैसे फाइनेंसर्स के साथ में टाई अप किया हुआ था, ताकि उनके कस्टमर जो है इजीली फाइनेंस पे जो है उनके ट्रक्स एंड बसेस को परचेज कर सके। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जब कंपनी ने अपने ट्रक्स को इंडिया में लॉन्च करना स्टार्ट किया था उसके कुछ सालों के बाद। अगर मैं रिसेंटली आपको बताऊं तो साल 2024 में ही भारत बेंज ने बजाज फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप की है एंड सेम इसी तरीके के ऑप्शन जो है अपने बायर्स को देना स्टार्ट किया। मतलब कि आज भी 12-13 साल के बाद भी कंपनी सेम ही स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रही है। लेकिन सिर्फ फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल करवाना ही जो है वो सक्सेस स्ट्रेटेजी नहीं है भारत बेंज की। इसके बाद में भारत बेंज ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर भी काफी काम किया है, जहां पर उनके ट्रक जो है ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर को कंपेयर टू दूसरी ब्रांड्स के, एंड माइलेज जो है अप टू 10% ज्यादा है, जो कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नंबर होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स जो है महीने में ही काफी हजारों किलोमीटर चलते हैं। तो अब जब कोई ट्रक महीने में हजारों किलोमीटर चलेगा एंड उसके अंदर जो ड्राइवर या फिर उसके साथ में जो को पैसेंजर उस ट्रक को ड्राइव कर रहा है, उनके लिए कंफर्ट एंड सेफ्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका कि भारत बेंज ने काफी खासा ध्यान रखा है, चाहे फिर वो एडजस्टेबल एयर सस्पेंडेड सीट्स हो, AC हो, हीटर हो, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग या फिर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। लेकिन व्हाट मेक्स भारत बेंज डिफरेंट टू द कंपटीशन, तो देखिए भारत बेंज जो है वो अपने पूरे के पूरे ट्रक्स के स्पेयर पार्ट्स को, चाहे फिर वो इंजन हो, गियर बॉक्स हो, चैसिस हो, डिफरेंशियल हो, जितने भी स्पेयर पार्ट हैं जो कि ट्रक के ऑपरेशन में काम आते हैं, उन सभी को इन हाउस में डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल चीज आ जाती है, जिससे कि गाड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है हार्श ट्रेन के ऊपर भी। एंड जैसी परफॉर्मेंस में उस गाड़ी को ट्यून किया गया है वैसी ही परफॉर्मेंस वो निकाल करके भी देती है। और इसी का रीजन है जो आज के टाइम पर फ्लीट ओनर्स है भारत बेंज के, जो कि अपने ट्रक्स को चलाते हैं कंस्ट्रक्शन में या फिर माइनिंग में, जो भी टिपर सीरीज का ट्रक है, वो यही बोलते हैं कि गाड़ी के अंदर में इतनी ज्यादा पावर है एंड कहीं पर भी पावर लॉस देखने के लिए नहीं मिलता, चाहे गाड़ी फुल्ली लोडेड है या रास्ता एलिवेशन का है या फिर उसमें अप्रोच एंगल आ रहा है, डिपार्चर एंगल आ रहा है, कुछ भी हो, गाड़ी की परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहती है। अब ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल्स की, गाड़ी के स्पेसिफिक पार्ट्स को डेवलप करते टाइम। लेकिन अगर उसके बाद की मैं बात करूँ तो गाड़ियों को लॉन्च करने से पहले इतना ज्यादा टेस्ट किया गया है, चाहे फिर वो लैब टेस्टेड हो या फिर वो इंडिया के अंदर ही लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 50 लाख किलोमीटर से ज्यादा जो है दाइमलर बेंज ने इन ट्रक्स को टेस्ट किया इंडिया के अंदर में बिफोर लॉन्च करने से पहले। वन मोर पॉइंट जो कि
कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है भारत बेंज के ट्रक्स को बाय करने के लिए, वो है इनका सर्विस इंटरवल, जो कि लास्ट ईयर्स में इन्होंने 20% से ज्यादा बढ़ाया है। जहां पर एक ट्रक को 50,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाने की नीड थी, वहीं पर उसी ट्रक को आज के टाइम पर 60,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाने की नीड पड़ती है, जिससे कि 6% तक का कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बचती है एंड लॉन्ग टर्म में ये एक काफी बड़ा नंबर बनता है। और इन सब के साथ में भारत बेंज जो एक मॉडर्न लुक ऑफर करता है ट्रक की, वो आज के टाइम पर हर किसी को पसंद में आती है, चाहे फिर वो एक ट्रक ड्राइवर है या फिर एक कॉमन पीपल ही क्यों ना है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो उनके ट्रक बाहर की कंट्रीज में बेचे जाते हैं मर्सिडीज के साइन के साथ में, उन्हीं ट्रक्स के सेम डिजाइन को लाया गया है, सिर्फ लोगो चेंज किया गया है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज टू भारत बेंज। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मर्सिडीज बेंज जिन ट्रक्स को बाहर बेचती है, उन्हीं ट्रक्स को विद अ लो प्राइस इंडिया में लॉन्च किया गया है, तो ये बात कहीं भी गलत नहीं होगी। हाँ, ये बात काफी जाहिर सी है कि वही सेम क्वालिटी, परफॉर्मेंस, पावर आपको नहीं मिलती, पावर भी आपको प्राइस के हिसाब से ही मिलती है। तो चलो ठीक है, अब ये सब तो हमने जान लिया, एक बार इसके पीछे के लास्ट रीजन को जान लेते हैं, जो है भारत बेंज का पोर्टफोलियो। आज के टाइम पर भारत बेंज इंडिया के अंदर में अपने 35 मॉडल्स को बेचता है, जो कि किसी भी ब्रांड से कहीं ज्यादा है। जहां पर मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में जो कि 10 से 19 टन के हैं, उसमें 9 ट्रक्स हैं। हैवी ड्यूटी रिजिड ट्रक्स में जो कि 28 से लेकर के 48 टन के हैं, वहां पर 5 ट्रक्स हैं। हैवी ड्यूटी रिजिड टिपर्स में जो कि 28 से लेकर के 48 टन के हैं, उसमें 4 ट्रक्स हैं। हैवी ड्यूटी टिपर में 19 से लेकर के जो 35 टन के हैं, वहां पर 8 ट्रक है। एंड लास्ट में हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो कि ट्रैक्टर ट्रेलर है, 40 से लेकर के 55 टन के, वहां पर 9 ट्रक्स है। तो भारत बेंज के पास में अपना इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, जो कि सिर्फ ट्रक्स का ही है। अगर मैं बसेस की बात करूं तो वहां पर भी आराम से 8 से 10 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कोई भी कस्टमर जब किसी भी ट्रक को लेने के लिए सोचता है, तो उसके लिए इतना बड़ा ऑप्शन है, वैरायटी इतनी सारी है कि वो उसी ब्रांड में से जिस टाइप का जैसा ट्रक या बस खरीदना चाहता है, वो भारत बेंज से खरीद सकता है। एंड फाइनेंस के ऑप्शन तो वो खुद ही अरेंज करवा के देते हैं। और एक क्यूरियोसिटी फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे मन में आया था इस टॉपिक की रिसर्च करते टाइम, वो था कि भारत बेंज का सबसे पावरफुल ट्रक कौन सा है। तो वो है भारत बेंज का 5532T 6x4। इससे मिलता है आपको OM926 सीरीज का इंजन, जो कि 320 हॉर्स पावर निकालता है एंड 1250 मतलब कि 1250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो चलो ये सब तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विस सेंटर्स। इंडिया के अंदर में भारत बेंज के 350 से ज्यादा सर्विस सेंटर है। एंड रिसेंटली ही जो 2 सर्विस सेंटर के बीच का डिस्टेंस था वो 160 किलोमीटर था, भारत बेंज ने उसको कम करके 120 किलोमीटर कर दिया है। एंड कहीं पर भी अगर आपको कोई भी असिस्टेंस के रिक्वायर्ड है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको असिस्टेंस मिल जाएगा भारत बेंज की तरफ से। तो यही सब रीजंस हैं जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स भारत बेंज, एंड वो उनके ट्रक्स एंड बसेस को परचेज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से भारत बेंज का इंडिया की ट्रकिंग मार्केट में शेयर बढ़ता ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर। बाकी आप सभी के क्या थॉट्स है भारत किधर भी आपका खराब हो जाता है, कोई ऐसा हो जाए 2 घंटे में बंदा आपके पास। हाँ भाई साहब, वो भी इनका अपना सर्विस का हो यार पूरे इंडिया में 3.5 तो सर्विस स्टेशन बनाए हुए हैं जी, और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे और हैं भाई साहब इतनी ज्यादा वैरायटियां ये लोग दे रहे हैं ट्रकों में कि भाई साहब लाइनें लगाई हुई हैं। देख लो और यार, भाई एक एक पार्ट भारत से लेते हैं, और सारा सारा सब कुछ एक जगह पे बन रहा मतलब है। कि आप देखो ये जो ट्रक बन रहे हैं, कितने भाई साहब इस कंपनियां और खुली होंगी जो पार्ट्स इनको दे रही हैं। बिल्कुल लाखों लोगों की जॉब्स उसमें लगी हुई होंगी। देखो भाई साहब आज भारत किधर निकल गया। बिल्कुल किधर निकल गया, वाकया वजह ये मोदी जी का कमाल है। मोदी जी ने क्या क्या उठा के अपने देश में लाया है। ओ यार मैं तो ये सोचता हूँ कितना बड़ा प्लांट है। ओ यार हैरान कर दिया, हैरान। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट ये है, देख ले, मानो एशिया का सबसे बड़ा। और जिस तरह से अंदर इसके काम हो रहा है दिन रात भाई साहब, 72,000 ट्रक बनाने की इसमें कैपेसिटी है साल के। 72,000। और भाई साहब बस से भी भाई साहब उसकी तो छोड़ ही दो। हाँ, मतलब के भाई ढेर चीजें बना रहे हैं। बसों में भी 9-10 किस्म की बसें इंडिया में दे रहे हैं। नाम क्या, भारत, भारत के नाम से। और भाई इनका ये दर्शाता है, ये मतलब कि भाई साहब हम प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज, बिल्कुल हर चीज इंडिया में बन रही है। भाई साहब भारत के नाम से इसका नाम रखा। हाँ, इसी वजह से। और यार देखो इंडिया फेमस कितना हो रहा है। यार आप लोगों ने किस किस से ये भारत बेंज का ट्रक देखा, कमेंट में बताना, क्योंकि भाई साहब ये तो बहुत तेजी से यार इतने हो रहे हैं कि सबको पीछे छोड़ रहे हैं। इन्होंने देखो इसकी सारी टेस्टिंग कैसे की है, पहाड़ों पे चढ़ के, रेगिस्तान में, हर जगह इसकी टेस्टिंग सारी चीजें, ताकि भाई इंडियंस को मुश्किल ना हो, उन्हें पता चले आया ये किस चीज में, कोई चीज फैक्ट तो नहीं है इसमें। वही ना, हर चीज में पावरफुल है यार। जो टनों के हिसाब से वजन उठाते हो यार, 48 टन 50 टन भाई 35 टन, ये तो उनके नॉर्मल ट्रक उठा रहे हैं इतना। कितना यार अभी हो यार, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया में कैसी इंडस्ट्री मोदी जी उठा के ले आए यार। मैं खुद हैरान हूं, ऐसे पाकिस्तान में भी कोई होती ना और यार। इस इंडस्ट्री ने तरक्की मोदी जी के दौर में की है। देख ले इन 9-10 सालों में, भारत बेंज ने। हाँ नहीं 9-10 सालों में, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि भाई मेड इन इंडिया चीजें उठाओ,
और ये लोग उठा रहे हैं, सबको बिल्कुल तरक्की मिल रही है। बिल्कुल अपने देश की चीजें बनी हुई। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।